Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। प्रदेश में आखिरकार पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया और इसके पीछे तर्क ये दिया कि जनसंख्या के बढ़ते दबाव के चलते पुलिसिंग की चुनौतियां, चैलेंजेस काफी बढ़ गए। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने से अपराधियों पर और बेहतर ढंग से काबू पाया जा सकेगा, कंट्रोल हो सकेगा। हालांकि अभी केवल भोपाल और इंदौर यहीं पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। ये पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम का जिन्न सामने आया। इसके पहले कई दफा इस बात का ऐलान हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार घोषणा के बाद बैकफुट पर जाएगी? आखिर ये सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या बदलेगा इससे, और इस बदलाव को लेकर इतना विरोधाभास क्यों दिखता है, सब पर बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए कि प्रदेश के दो बड़े महानगरों में, राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण कर सकें। लंबे समय के बाद आखिरकार राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में कमिश्नर सिस्टम पर मुहर लग गई है। फैसला कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस को कई अधिकार मिलेंगे। मसलन पुलिस को अब लाठीचार्ज और धारा 144 लागू करने के लिए कलेक्टर के आदेश का इंतजार नहीं करना होगा। धरना प्रदर्शन की अनुमति से लेकर हथियारों के लाइसेंस देने का अधिकार मिलेगा। अपराध नियंत्रण के लिए अधिकारियों के खिलाफ एनएसए लगाने का अधिकार भी पुलिस को मिलेगा। इसके अलावा जिला बदर की कार्रवाई भी पुलिस कर सकेगी। कानून व्यवस्था की स्थिति सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रहे, उसके लिए आवश्यक है कि मध्य प्रदेश के इन दो महानगरों में हम कमिश्नर प्रणाली लागू करें। आज इन दोनों शहरों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। वैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2008 में पहली बार इसे लागू करने की बात कही थी, लेकिन तब आईएएस लॉबी ने इसका विरोध किया था और इसके बाद 2009 में इंदौर और भोपाल में एसएसपी सिस्टम शुरू किया गया। वो भी ज्यादा दिन नहीं चला। दिसंबर 2012 में फिर डीआईजी सिस्टम लागू कर दिया गया। इस बीच ओडिशा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई। सरकार के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस को सरकार के फैसले पर संशय है। सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं और जनता को भी इस बात के लिए शुभकामनाएं इंदौर और भोपाल की कि उनको एक नई कमिश्नर प्रणाली के माध्यम से और बेहतर से बेहतर प्रशासन में, कानून व्यवस्था में और हम सबको ताकत मिलेगी। अपरिपक्व भरा हुआ निर्णय मानूंगा, क्योंकि बिना पूरे अध्ययन के इस तरह से राजनीतिक लालच में कमिश्नरी प्रणाली की घोषणा कर देना ये प्रदेश के हित में शायद ठीक नहीं है। फिलहाल देश के 71 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। इनमें 14 महानगर ऐसे हैं जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, लेकिन 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले 6 शहर जिनमें पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू नहीं है। उनमें मध्य प्रदेश की भोपाल, इंदौर, बिहार का पटना और उत्तर प्रदेश का कानपुर, लखनऊ और गाजियाबाद शामिल है। जबकि 34 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 से 20 लाख के बीच है। इनमें से 26 शहर ऐसे हैं जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। देश में 31 शहर ऐसे भी हैं जहां की आबादी 10 लाख से कम है। इसके बाद भी इन शहरों में ये व्यवस्था लागू है। अब मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में ये सिस्टम लागू किया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश में पहले से बेहतर पुलिसिंग देखने को मिलेगी। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। चलिए, और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप दो सज्जनों को देख रहे हैं। अजय सिंह यादव साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखेंगे, और उमेश शर्मा जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हैं। दोनों तर्कों के आधार पर बात करते हैं और उम्मीद यही करेंगे कि आज बिना किसी कोरी राजनीतिक बयान के इस विषय के ऊपर, चूंकि ये पुलिसिंग से जुड़ा है, आपसे हमसे सीधे तौर पर जुड़ा है, तो इसका अच्छी तरह विश्लेषण करके दोनों पक्ष हम जनता तक पहुंचा पाएंगे। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका।
उमेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि औपचारिक तौर पर इसको स्वागत कर दिया, लेकिन विपक्ष का कहना है कि पूरा अध्ययन शायद इस पर नहीं किया और ऐसे में ये प्रदेश को कितना लाभ दे पाएगा, उन्होंने संशय व्यक्त किया। क्या सोचा गया सिस्टम को लेकर? आवश्यकता तो मुख्यमंत्री जी ने बता दी, लेकिन क्या जो पहले से इस पर क्वेश्चन रहे थे, पुलिस पर पहले से जो अराजकता के या निरंकुशता के जो आरोप लगते आए थे जब कभी इसकी बात की जाती थी, क्या उन पर भी प्रदेश ने विचार किया है? पुनीत जी, एक तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आज के सार्थक डिबेट में इस बात पर भी बात होना चाहिए कि आवश्यकता आखिर क्यों है और इंदौर और भोपाल को क्यों चुना गया है। मुझे लग रहा है कि इंदौर महानगर जो है वो मध्य प्रदेश का संभवतः जनसंख्या की दृष्टि से भी और भौगोलिक फैलाव की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महानगर है, सबसे बड़ा शहर है। अपराधी हाईटेक हो गए हैं, अपराधों की वृत्तियां भी भिन्न प्रकार की हो गई हैं। अब ना पहले जैसी आपराधिक शैली रही है, ना पहले जैसे अपराधी रहे हैं। और चूंकि महानगर का विस्तार भौगोलिक दृष्टि से भी हो गया है, जनसंख्या के आधार पर भी विचार करा जाएगा तो मुझे लग रहा है इंदौर और या भोपाल हो तो जनसंख्या की दृष्टि से भी ये क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गए हैं। तो बहुत लंबे समय से इस आवश्यकता को महसूस करा जा रहा था कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। और ये विषय केवल आज या कल में विचाराधीन हुआ ऐसा नहीं है। माननीय अर्जुन सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी उन्होंने इस दिशा में प्रयास करा था और किन्हीं कारणों से ये लागू नहीं हो पाया। जिस समय माननीय दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी इस दिशा में विचार करा गया, पर यह लागू नहीं हो पाया। 9 साल में 1, 2, 3 बार माननीय शिवराज जी ने भी इस विषय में विचार करा, पर कतिपय कारणों से यह लागू नहीं हो पाया। तो मुझे लग रहा है कि बहुत भलीभांति विचार करके, और आवश्यकताएं तो रेखांकित अर्जुन सिंह जी के समय में थी, आवश्यकताएं तो दिग्विजय सिंह जी के समय महसूस करी गई और आवश्यकताएं तो माननीय शिवराज जी के समय भी महसूस करी गई। तो भलीभांति विचार करा गया। अब ये निर्णय जो है न केवल ऐतिहासिक है, न केवल क्रांतिकारी है, मुझे लगता है कि ये एक साहसिक निर्णय है। इस निर्णय को लेने के पीछे राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी। एक बहुत साहसिक कदम के रूप में शिवराज जी ने इसको लागू करा। एक तो ये बात। अब दूसरी बात के इससे बदलाव क्या आएगा, तो इससे सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि अभी क्या होता था कि इस प्रकार के जो महानगर है, मैं इस बात को बहुत ईमानदारी पूर्वक स्वीकार करता हूं कि महानगर जिस हिसाब से विस्तृत हुए हैं उस हिसाब से संसाधनों में कमी है। उस दिशा में भी प्रयास करा जा रहा है कि संसाधनों को बढ़ाया जाए। अब एक स्तर होता है कानून व्यवस्था नियंत्रित करने का और दूसरा होता है क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करने का। अब जब द्वैत व्यवस्था होती है, 2 हाथों में व्यवस्था होती है, छोटे छोटे से प्रकरण होते हैं पुनीत जी, पुलिस विभाग को मालूम होता है कि संबंधित थाना क्षेत्र के अंदर कौन सी बीट का गुंडा कितना बड़ा गुंडा है, उसका हिस्ट्री रिकॉर्ड क्या है, उसको जिला बदर किया जाना कितना आवश्यक है, उसको रासुका में निरुद्ध किया जाना कितना आवश्यक है, आर्म्स का लाइसेंस फलाने व्यक्ति के लिए आवश्यक है या केवल स्टेटस सिंबल के लिए वो इसका आवेदन कर रहा है, फला होटल या फला बार को लाइसेंस देने से कानून व्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा और क्राइम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये जो छोटे छोटे से भी विषय होते थे, छोटे छोटे से भी विषय होते थे, जिला बदर का प्रकरण है जिलाधीश जी के पास जाता था, रासुका का प्रकरण है पुलिस को जिलाधीश जी के पास पहुंचाना पड़ता था, बार लाइसेंस से, आर्म्स के लाइसेंस से। अब मान लीजिए कि महानगर में उपद्रव हो रहा है, कोई जुलूस निकल रहा है, अब वो उपद्रव में बदल गया, दंगे में बदल गया। अब उस समय पुलिस प्रशासन वहां स्पॉट पर है, उसको लाइन ऑर्डर कंट्रोल करना है, पर उसको ताकना पड़ता था कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे या डीएम ऑर्डर करेंगे तो लाठी चार्ज किया जाएगा, टीयर गैस कब छोड़ना है इसके लिए उसको आदेश की प्रतीक्षा करना पड़ती थी। तो मुझे लगता है कि ये सारे राइट्स, ये सारे अधिकार, ये सारी शक्ति जब अब पुलिस कमिश्नरी में पुलिस विभाग के पास आ जाएगी तो स्पॉट पर निर्णय होगा, त्वरित निर्णय होगा, अपराधी की वृत्ति और अपराध की वृत्ति को देखकर निर्णय होगा। तो मुझे लग रहा है कि अपराधों के नियंत्रण में, तफ्तीश में, जांच में, इन्वेस्टिगेशन में, एनी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि पुलिस कमिश्नरी में पुलिस के पास अपने अधिकार होंगे और पुलिस विभाग ज्यादा सक्षम होगा। तो ये जो द्वैत व्यवस्था थी, अच्छा फिर इसके बाद एक और बात पुनीत जी, फिर हम माननीय यादव जी को सुनेंगे। एक सबसे बड़ा लाभ इसका ये मिलेगा कि एक तो जवाबदेही तय होगी। अगर पुलिस विभाग ऑर्डर करता है कि टीयर गैस छोड़ी जाए या पुलिस विभाग ऑर्डर करता है कि धारा 144 लागू करी जाए और ईश्वर ना करे कि कभी ऐसी परिस्थिति आए और कर्फ्यू लॉन्च किया जाए, तो मुझे लग रहा है कि आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए या रासुका, तो जवाबदेही उसी व्यक्ति की होगी कि जो निर्णय कर रहा है।
तो ये निर्णय दो इकाइयों के बीच में नहीं होगा। ये निर्णय जो इकाई कर रही है, इसके परिणाम की जिम्मेदार भी वो इकाई होगी। तो वो बहुत ज्यादा सतर्कता के साथ इस काम को करेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि अंततः इसके परिणाम और इसके दुष्परिणाम दोनों के लिए पुलिस छूट गए। मैं उस पर आपके पास आऊंगा, वापस पुनः आऊंगा और आपसे पुनः पूछूंगा, लेकिन अभी हम थोड़ा अजय जी से भी राय जान लेते हैं। अजय जी, कांग्रेस पार्टी को क्यों लगता है कि इस पर आधी अधूरी तैयारी है? क्योंकि पहले भी जिक्र कर चुके, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, समय बचेगा। कांग्रेस शासनकाल में भी इसके प्रयास हुए, बीजेपी सरकार ने भी इसके प्रयास किए। क्यों लगता है कि अधूरी? अब नहीं तो फिर कब? देखिए पुनीत जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शर्मा जी पुलिस कमिश्नर प्रणाली की व्याख्या कर रहे थे और बड़े पैमाने पे उसके बहुत सारे लाभ बता रहे थे, तो उस हिसाब से तो ये माना जाए कि सरकार ऑलरेडी बहुत लेट हो गई इस प्रक्रिया को लागू करने में, जब इतनी सारी व्यवस्थाएं सुधर सकती थीं। और मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर स्थिति में है, प्रदेश अपराधों के मामले में देश में पहले स्थान पे बना हुआ है। और अगर उमेश शर्मा जी और उनकी सरकार ये मानती है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली से पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त और कानून व्यवस्था का पालन बहुत अच्छा हो सकता है, तो ये प्रणाली पहले क्यों लागू नहीं कर दी गई? लेकिन इस प्रणाली को लागू करने में भी कई तरह के सवाल उठते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कमिश्नर प्रणाली लागू करने के लिए आते हैं तो उनका किस तरह का रवैया है? जिस तरह से मोदी जी नोटबंदी की घोषणा कर देते हैं कि देश में नोटबंदी लागू होगी, आप कह देते हैं कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी पुलिस सुधार की प्रणाली लागू करने से पहले सर्वदलीय बैठक होना चाहिए, विपक्षी दलों के साथ राय होना चाहिए कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में क्या क्या सुधार डाले जाना चाहिए ताकि इसका जनता को लाभ मिल सके? प्रणाली लाभ नहीं देती है, प्रणाली के प्रावधान लाभ देते हैं। अगर आप पुलिस कमिश्नर प्रणाली ला रहे हैं तो उनमें कितने संसाधन बढ़ा रहे हैं? आज इंदौर भोपाल जैसे बड़े शहरों में जहां 2 और 3 आईपीएस अधिकारी होते हैं, पुलिस कमिश्नर प्रणाली में आप 10-12 कितने आईपीएस अधिकारी देने जा रहे हैं? किस तरह का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं? तो इसके लिए क्या सर्वदलीय बैठक होना आवश्यक नहीं थी? संसाधनों में क्या बढ़ोतरी करने वाले हैं जिससे कि पुलिस और ज़्यादा मुस्तैद हो पाएगी? ये चीज़ें कौन तय करेगा? केवल राजनीति के लिए एक जुमला दे दिया, नोटबंदी कल सुबह से सारे नोट बंद, उस तरह से आपने पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात कर दी। आपको इस मामले में गंभीर प्रयास करना चाहिए, सर्वदलीय बैठक करना चाहिए, उसके बाद निर्णय पे पहुंचना चाहिए। नहीं तो ऐसी ही घोषणाएं हम किसी और की क्या कहें? शिवराज सिंह चौहान जी तीसरी बार कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लिए, और जिस तरह का माहौल बन रहा है ऐसा लग रहा है जैसे आईएएस और आईपीएस लॉबी में एक टकराव का रास्ता बन गया हो और आप टकराव करवाना चाहते हैं तो आपको उसमें बीच के रास्ते भी निकालना चाहिए। वैसे भी अभी इस तरह का कोई प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं है जिससे कि पुलिस प्रणाली रुक रही हो। पुलिस कमिश्नर प्रणाली का मुख्य लाभ संसाधन, अधिकारी और पुलिस का जो स्ट्रक्चर है वही होता है। आप उसको व्यवस्था की कमियां बता रहे हैं, जबकि व्यवस्था और कानून में उस तरह की कमियां नहीं है, स्ट्रक्चर में सुधार होता है। और आप कमियां बताएं या ना बताएं, देश के 71 शहरों में जब ऑलरेडी लागू है तो वो प्रणाली तो सफल है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो पुलिस तो कांग्रेस पार्टी इससे सपोर्ट करती है या इसका विरोध करती है? एजेंडा मत बनाइए। इस पर सपोर्ट वाला रवैया अपनाता है या विरोध करता है? देखिए पुनीत जी, हम लोग इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो असफलता का भी श्रेय ले रहे हैं। हम तो चाहते हैं पुलिस सुधार के लिए काम होना चाहिए और पुलिस कमिश्नर प्रणाली से पुलिस सुधार होता है तो लागू होना चाहिए। लेकिन उमेश शर्मा जी बताएं कि उनके पास क्या स्ट्रक्चर है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली का क्या स्ट्रक्चर आपने बना लिया? उठाया है अजय जी ने, घोषणा कर दी कि हम लागू कर रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर, क्या संसाधन रहने वाले, क्या स्ट्रक्चर आप देंगे, इसको क्यों नहीं स्पष्ट किया? मैं अजय जी की बात का बहुत विनयशीलता से उत्तर देता हूं। एक तो ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू नहीं करी गई है। प्रायोगिक तौर पे 2 जो शहर चुने गए हैं उसमें इंदौर और भोपाल। एक बात उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 3 बार ये प्रयास कर लिया है, तो मुझे लग रहा है कि यह प्रयास तो अर्जुन सिंह जी ने भी करा था, हम उनको तो कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे। ये प्रयास तो दिग्विजय सिंह जी ने भी करा था, हम तो उनको कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे। और मुझे लगता है कि अजय जी की आपत्ति इस बात पर नहीं है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करी जाए। अजय जी की पीड़ा जो है, अजय जी की वेदना यह है कि इसमें सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। हम उसकी आवश्यकता नहीं समझते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार सक्षम है और भलीभांति विचार करके
अपने परामर्श करके मंत्रिमंडल के सहयोगियों से परामर्श करा होगा। जिस स्तर पर मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए उस स्तर पर विचार करना होगा। और हम तो टकराव की भाषा नहीं। अजय जी, मैं आपको अवसर दूंगा, मैं कितना देर समझते हैं, राज्य केवल आपका नहीं है। अजय जी एक एक करके अपनी बात रखें, मैं आपके पास आऊंगा। आप एक उमेश जी अपनी बात पूरी करें। अजय जी, आपकी कठिनाई है। अजय जी, आपके पास तर्क नहीं होते तो आप बीच में डिस्टर्ब कर देते। और एक बात उमेश जी आप एक बात का जवाब दीजिए, स्ट्रक्चर बताइए क्या रहेगा। सर्वदलीय बैठक की बात में आपने जवाब देने दें अजय जी, उन्हें उत्तर दे दें, कृपया उन्हें उत्तर देने दें अजय जी। क्या स्ट्रक्चर रखने वाले हैं? नहीं अजय जी प्लीज, अजय जी नहीं, अजय जी ठीक नहीं। आप स्ट्रक्चर बताइए, स्ट्रक्चर बताइए क्या स्ट्रक्चर रहेगा कमिश्नर प्रणाली में, ये भी नहीं बताना चाहते आप। जब आपने तैयारी कर ली तो स्ट्रक्चर बताइए। चलिए ठीक है, उत्तर सुनने दीजिए अजय जी, उत्तर सुनने दीजिए, उनकी जवाबदेही बनेगी। अजय जी उमेश जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, सीधे उत्तर पे, पॉइंट पे आइएगा। अजय जी थोड़ा धैर्य रखो यार मित्र। हाँ चलिए, मैं आईपीएस गिना देता हूं सर। आदरणीय आईपीएस पूछना चाह रहे थे। पहला आईपीएस होगा पुलिस कमिश्नर, और पुलिस कमिश्नर से वो होगा वो एडीजी रैंक के अधिकारी होंगे सर। दूसरा आईपीएस रहेगा वो ज्वाइंट सीपी होंगे सर, वो आईजी रैंक के होंगे। तीसरे जो होंगे सर वो एडिशनल सीपी होंगे, वो डीआईजी रैंक के होंगे। डिप्टी कमिश्नर जो होंगे सर वो एसएसपी और एसएसपी रैंक के होंगे। और उसके बाद में फिर जो असिस्टेंट कमिश्नर होंगे वो एएसपी और डीएसपी रैंक के होंगे। तो मुझे लग रहा है उसके बाद थाना स्तर तक की व्यवस्था है। तो पर्याप्त रूप से मुझे लग रहा है कि महानगर के हिसाब से कम 8 से 9 आईपीएस इसमें आ रहे हैं। और आईपीएस किस रैंक के आ रहे हैं? आईपीएस आएंगे सर जो 15 साल के आईपीएस है या 20 साल का जिनका सर्विस हो गया। एडीजी रैंक का व्यक्ति आएगा। एडीजी रैंक का मतलब होता है कि कम से कम सेवा काल में 20-22 साल बिता चुके हो। डीआईजी रैंक के आएंगे, सेवा काल में 15-17 साल बिता दिए गए हो। ऐसे महानगरों में अगर इतने सुदीर्घ अनुभवी आएंगे, वो मध्य प्रदेश के अनेकों जिलों में पोस्टिंग होने के बाद इतनी दूर आएंगे, इस लेवल पर आएंगे। अब एक बात का मुझे उत्तर लेने दीजिए उमेश जी, मुझे एक बात का उत्तर। अजय जी आपने एक सर्वदलीय बैठक का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि सरकार सक्षम है, हम इसकी आवश्यकता नहीं समझते। एक तो उस पर कमेंट करें, और दूसरा स्ट्रक्चर आप बार बार पूछ रहे थे, इसका उत्तर भी उन्होंने दिया। दोनों पर अपनी बात रखें। देखिए पुनीत जी, उमेश जी ने जो स्ट्रक्चर बताया है वो देश के अन्य राज्यों में जो कमिश्नर प्रणाली चल रही है वो स्ट्रक्चर बताया है। मध्य प्रदेश सरकार, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री सचिवालय ने किसी ने इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। आप कोट करिए किसके हवाले से आप इस बात को कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार में कहाँ आया है जो स्ट्रक्चर आपने आज यहाँ सुना दिया? ये कोरी राजनीति कर रहे हैं। अन्य राज्यों के स्ट्रक्चर को आप मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर नहीं बता सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं आपकी सरकार है, सरकार भी काहे की सरकार है, जनादेश हमारा था, चोरी की सरकार बना के बैठ गए। उसके बाद भी प्रदेश की जनता के पास जिस पार्टी को 40-45% वोट मिलता है तो उसको आप विश्वास में नहीं लेना चाहते हैं। ये कैसा जनतंत्र है? आप बताइए, क्या जनता के प्रतिनिधि हमारे नेता नहीं है? क्या जनता ने कांग्रेस पार्टी पे विश्वास नहीं किया था? तो अगर आप सरकार चला रहे हैं तो जनतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है। आप बिना अहम भूमिका के आपके दोनों सवालों का मैं उत्तर लूंगा कि क्यों आप जरूरत नहीं समझते, नंबर एक बात। और नंबर दूसरी बात ये कि जो आपने सिस्टम बताया, क्या वो एग्जैक्टली हम मध्य प्रदेश में आधिकारिक तौर पर लागू होते देखेंगे? उमेश शर्मा साहब सीधे उत्तर दीजिएगा पॉइंट पर, क्यों आप जरूरत नहीं समझते, विपक्ष को इन्वॉल्व क्यों नहीं करते, यानी सर्वदलीय मीटिंग को लेकर क्यों आपने खारिज किया? नंबर एक। नंबर दूसरा कि जो स्ट्रक्चर बताया कि आधिकारिक तौर के ऊपर आप बता रहे हैं क्योंकि ये बाकी राज्यों का स्ट्रक्चर है। और तीसरी बात जो मेरा सीधा सवाल है कि इस सिस्टम में एक डर हर बार बताया गया कि निरंकुश हो जाएगा ये सिस्टम, क्योंकि इसके ऊपर डीएम के अंकुश हुआ करते थे, अधिकार हुआ करते थे। उनको लेकर क्या विचार हुआ? तीनों बात का पुनीत जी मैं बगैर लाग लपेट के सीधे सीधे शब्दों में उत्तर दे देता हूं जी। एक तो पहला प्रश्न जो खड़ा करा गया कि जो मैंने रैंक बताई है आईपीएस अफसरों की, तो एक बात समझ लीजिए, पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो अस्तित्व में आई थी 1857 में, जिस समय पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो अंग्रेजों का उस समय शासन हुआ करता था। ये महसूस करा गया कि कलकत्ता हो या मद्रास हो, इस तरह के जो बड़े महानगर है, वहां पर अगर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है तो कमिश्नर प्रणाली लागू करना पड़ेगी। 1861 में इसका मसौदा तय हुआ और तब से लेकर मुझे लग रहा है कि इसके अंदर जो आवश्यक सुधार थे, उन आवश्यक सुधारों के साथ इसको स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात लागू कर दिया गया। और मुझे लग रहा है कि ये सिविल यूनिफॉर्म के अंदर सारे देश में लगभग एक जैसी व्यवस्था होती है, तो कोई इससे अलग हटकर मध्य प्रदेश में व्यवस्था होगी ऐसा नहीं है। तो लगभग जो मसौदा आएगा मुझे लग रहा है वो इसी प्रकार का आएगा। एक बात। दूसरा जो प्रश्न था कि हम सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रहे,
संविधान ये का मध्य संघीय प्रदेश का ढांचा जो नहीं है, होता आपने है, जो जनरलाइज लोकतांत्रिक तौर तरीके फॉर्मूला और आचरण बताया है। उसमें विधानसभा होती है। जिस समय विधानसभा में इस विषय को लाया जाएगा, उस समय विपक्ष को भी बहस करने का पर्याप्त मौका मिलेगा और सर्वसम्मति से बहुमत के आधार पर इस अध्यादेश को पारित करा जाएगा और विधानसभा की अंतिम मोहर बहुमत की उस पर लगेगी। विपक्ष जो होता है वो विधानसभा में हाउस में डिबेट के दौरान शामिल होता है। कैबिनेट के निर्णयों में विपक्ष को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी के निर्णयों में, मुख्यमंत्री जी की घोषणा में विपक्ष की आवश्यकता नहीं है। जिस समय हम अपने संकल्प को विधानसभा में रखेंगे, उस समय कांग्रेस पार्टी के जो चुने हुए विधायक गण हैं, उनकी आपत्तियों को सुना जाएगा, उनका प्रतिवाद करा जाएगा और हाउस के अंदर सर्वसम्मति से इसको पारित करा जाएगा। ये दो बात हो गई पुनीत जी। और तीसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण उठाई है, जो जहर बहस का मुद्दा बनी हुई है, जो मुझे लग रहा है कि आज की भी डिबेट का मूल तत्व है कि ये एक आशंका व्यक्त करी जाती रही है बरसों बरस से और संभवतः इसी आशंका के कारण ये विषय लंबित रहा है। एक आरोप लगता रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है वो निरंकुश हो जाएगा। तो आप विश्वास रखिए कि जिस स्तर के अधिकारी डीएम होते हैं वो चूंकि आईएएस होते हैं, पर आईपीएस में भी जो एडीजी लेवल के पर्सन बैठाए जा रहे हैं, जो कमिश्नर पुलिस होंगे, तो मुझे लग रहा है कि समकक्ष लगभग वो उसी स्तर के होते हैं। अब जहां तक निरंकुशता का प्रश्न है, तो मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र में हमारा जो संघीय ढांचा है, वहां निरंकुशता की इजाजत तो किसी को भी नहीं है। चुना हुआ जनप्रतिनिधि भी निरंकुश नहीं हो सकता है। कोई भी अधिकारी, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस भी हो, उसके ऊपर की जवाबदेही होती है। अजय जी, केवल काउंटर करना चाहते हैं इस बात को? अधिकारी हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसके ऊपर की भी पुलिस की व्यवस्था रहेगी, उसके ऊपर देखिए गृह मंत्री होंगे, उसके ऊपर मुख्यमंत्री है, उसके ऊपर सरकार है और सबके ऊपर जनता जनार्दन। उमेश जी अब थोड़ा सा संयम रखिए, संयम से सुनना भी सीखिए। जी, पॉइंट रखिएगा अजय जी। देखिए जिस तरह से उमेश जी ने तर्क दिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारत में पुलिस व्यवस्था 1857 नहीं 1860 से लागू हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने देश की सत्ता अपने हाथों में ली थी। इस बात से पुलिस कमिश्नर प्रणाली का कोई लेना देना नहीं है। आपने जो व्यवस्था बताई, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में सैकड़ों की तादाद में आईपीएस अधिकारी पुलिस कमिश्नर प्रणाली में काम कर रहे हैं और कुछ शहरों में 5-6 आईपीएस अधिकारी काम कर रहे हैं। तो ये कहना कि सब जगह प्रणाली एक जैसी होती है, ये कोरा झूठ है जो आप भ्रम फैला रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि मध्य प्रदेश की व्यवस्था बताइए, तो आपने कोई व्यवस्था नहीं बनाई और आपने घोषणा कर दी। बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में इंदौर में 15 आईपीएस रहेंगे, भोपाल की व्यवस्था में 12 आईपीएस रहेंगे। आपको इस चीज को निश्चित तौर पे बताना चाहिए। ये नहीं कि जनरलाइज ऐसा हो सकता है तो हम सब जानते हैं, नहीं जानते हैं वो गूगल पे पढ़ लेंगे। तो ये मत बताइए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं विपक्ष को हम विधानसभा में मौका देंगे। अरे मौका किस बात का, जब एक सकारात्मक विपक्ष है जो चाहता है कि पुलिस व्यवस्था में सुधार हो, तो पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए प्रणाली लागू करने से पहले आप विपक्षी दलों के साथ क्यों नहीं बैठना चाहते हैं? क्यों हमारे राय मशवरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं? क्या जनता के प्रतिनिधि नहीं है हम लोग? क्या प्रदेश की जनता ने हमें सरकार नहीं देती? ये आप केवल एक झूठ फैला रहे हैं। तानाशाही पूर्ण रवैया है, नोटबंदी और जीएसटी का ठीक है, तानाशाही भरा रवैया क्यों है, इस पर उत्तर दीजिए। जीएसटी में हमारी सरकार देश में, और दूसरी बात आप मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर बताइए। ये गलत है कहना कि स्ट्रक्चर सब जगह एक जैसा होता है। मैंने आपको उदाहरणों के साथ बता दिया, स्ट्रक्चर हर राज्य का अलग अलग है। आप मध्य प्रदेश से बताइए कितने अधिकारी रहेंगे, मध्य प्रदेश का बताइए उमेश जी। जब आपने फैसला कर लिया है तो आपको स्ट्रक्चर सामने रखना चाहिए। अब आपका विचार की स्थिति नहीं है और विपक्ष को इन्वॉल्व करिए, विपक्ष की बात सुनिए ताकि एक अच्छा स्ट्रक्चर बने। विधानसभा में अपना प्रतिवाद करिएगा ना, आप विधानसभा में आकर बहस करिएगा, अपने मुद्दों से बहस के विधानसभा में नहीं रखा जाते हैं। अब दिल्ली जो है, विधानसभा से दिल्ली पहले कानून में सुधार करना चाहिए। आप सुधार क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप राजनीति करना चाहते हैं। अगर एक अच्छा कानून बने, मुंबई के अंदर जितने आईपीएस है वो मुंबई की आबादी और मुंबई की भौगोलिक सीमा के कारण है, और इंदौर में जो भौगोलिक सीमा है और इंदौर के अंदर में आबादी। कुल मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था जिस पर कांग्रेस की सरकारों ने भी आगे बढ़ना चाहा, बीजेपी की सरकार ने भी आगे बढ़ना चाहा, और दो लॉबियों के बीच में क्या ये टकराव का बायस बनेगी या नहीं बनेगी, क्या इसके ऊपर काम किया गया है? दूसरी बात है कि एक अच्छी व्यवस्था जब दोनों पक्ष मानते हैं तो क्या इस पर कोई रायशुमारी की आवश्यकता है, नहीं आवश्यकता है, इस पर भी आप दोनों ने अपने पक्ष रखे। लेकिन सबसे बड़ी बात जनता का पॉइंट ये कि इसका लाभ दिखना चाहिए, वो चुस्त प्रणाली काम करती हुई नजर आना चाहिए। और जिस अंकुश की बात बार बार की जा रही थी वो कुछ समय बाद जरूर परिलक्षित होगा कि क्या उसके नतीजे दिखते हैं।
फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे जुड़े हुए अगर कोई और डेवलपमेंट्स होंगे तो उस पर भी हम चर्चा करें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।